हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, अभी है सुबह का टाइम और अभी 6:30 बज रहे थे। मैंने बाहर झाड़ू वाड़ू लगा के आई तो मैंने सोचा कि मैं पहले जल्दी से अंदर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर धूप भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा अंदर का जो मेरा काम है मैं वो स्टार्ट कर देती हूँ। पहले तो मैं चादर वगैरह वो सब हटा देती हूँ। और आप देख रहे होंगे मेरी हालत हो रखी है काफ़ी ज़्यादा डाउन, क्योंकि हो रखी है मेरी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से कुछ दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी कि बिल्कुल भी ना तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, ना तो मैं कुछ खा पी रही थी, ना कुछ काम ज़्यादा मैं कर रही थी। जो घर का काम है, जो मेन काम है, मैं वही कर रही थी, वो भी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मुझसे हो रहा था, मैं वो कर रही थी। लेकिन इसके अलावा और जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। तो बस मैं अभी सुबह का जो मेरा काम है मैं वही कर लेती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि फिर बाहर भी मुझे फिर थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। और जैसे कि सुबह सुबह अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो अभी हो रखी है कि ना बारिश वारिश हो जाए तो थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ी ठंडक मिल जाए, लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही। और दिन पे दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो इस वजह से और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है मेरी। तो हुआ क्या था कि मैं अभी कुछ दिन पहले मायके गई थी, फिर वहाँ से लौट के आई। फिर मेरा जो घर था, वो मतलब मेरा जो रूम था, मैंने उसकी सफाई वफाई की अच्छे से। 2-3 दिन मुझे वैसे लग गए और ऊपर से इतनी गर्मी। तो पता नहीं फिर एकदम से क्या हुआ कि फीवर वीवर आने लग गया। मुझे तो आने ही लग गया, बेटू को भी आने लग गया साथ में। तो हम दोनों ही एकदम से ऐसे बीमार गिर गए बहुत ज़्यादा। तो वो तो अब ठीक है, मैंने उसको दवाई ववाई पिला दी है बेटू को, तो वो तो उसको आराम है, अच्छे से खा पी रहा है। लेकिन मेरी हालत अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि मैंने दवा ववा भी खा ली थी, तो लेकिन क्या है कि बिल्कुल भी मतलब जैसी मैं थी पहले, मैं वैसी महसूस नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल भी शरीर साथ नहीं दे रहा है काम करने का। तो मतलब बुखार जो आ रहा था ना, तो मैंने उसकी दवाई तो खा ली थी, मैंने मेरे हस्बैंड से ही मंगा ली थी दवा। तो वो मैंने खा ली थी। बेटू के डैडी तो बोल रहे थे कि चलो चल के ले आते हैं, लेकिन मुझे ही जाने का इतना आलस लग रहा था, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं साड़ी वाड़ी पहन के मैं दवा लेके आऊँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं यहीं पे ही घर पे मंगा लेती हूँ दवा, तो मुझे आराम मिल जाएगा खा के। तो क्या हुआ कि मैंने कल शाम को ही मैंने दवा खा ली थी। सोने से पहले खाना वाना खा के, थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे खिला उतना खा के मैंने दवा खा ली। तो पता नहीं वो मतलब फ़ीवर तो हट गया था, फ़ीवर नहीं था दवा खाने के बाद। लेकिन फिर जो मेरी हालत हुई ना, इतनी इतनी मतलब घबराहट, इतनी बेचैनी कि पूरी रात मैंने बैठे बैठे ही निकाल दी। बिल्कुल भी नींद नहीं आई मुझे, और पता नहीं कैसा एकदम से हो गया। मतलब इतना कूलर भी चल रहा, पंखा भी चल रहा, फिर भी इतनी गर्मी गर्मी लग रही। शायद वो कुछ ऐसे होती ना, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा गर्म दे देते हैं डॉक्टर, ऐसा कुछ हुआ था शायद। मैंने बोला भी था मेरे हस्बैंड को कि ये दवा ना बहुत ज़्यादा गर्म सी लग रही हैं मुझे। मतलब खाने के बाद मुझे बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं आया, मुझे पूरी रात मैंने जाग के ही निकाली, तो बिल्कुल भी चैन नहीं हुआ। और सुबह जब थोड़ी मतलब सुबह के टाइम ही थोड़ी सी नींद लगने स्टार्ट हुई, तो सुबह ही हो गई। तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है अभी तक। और जो काम है वो तो करना पड़ता है, और इसी वजह से मेरा ना कुछ दिनों से मैं भी ऐसे काम नहीं कर रही हूँ जैसे मैं करती थी, एकदम क्लीनिंग वगैरह करके। मुझे जो मेन काम दिख रहा है, जो ज़रूरी है, मैं अभी वो ही कर रही हूँ, क्योंकि शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो क्या कैसे काम करेंगे। तो बस। तो देखिए दोस्तों, मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्री एकदम से, अभी अभी आई हूँ नहा के। और अभी मैंने कर ली पूजा की तैयारी, क्योंकि मुझे आज मंदिर पे जाना है, मेरे माता मैया का मंदिर है, वहाँ पे जाना है।
क्योंकि आज मंडे है और मेरा व्रत है, तो मैं वहाँ पे पूजा करके आती हूँ और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे पूजा करनी है घर में। तो मैं पूजा करके फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो देखिए दोस्तों, मेरी पूजा भी हो गई है और अब मैं देखती हूँ आगे कुछ चाय वगैरह बनाऊंगी और कुछ फल मतलब व्रत में जो खाने की चीज़ होती है ना, चिप्स वगैरह, वो मैं फ्राई करूँगी। तो अब सबसे पहले तो मैं पानी पी लेती हूँ, प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। देखिए, एक दिन की तबीयत खराब क्या हुई है, शक्ल में 12 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों से बीमार डली हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी रात को। तो बस ऐसे ही शक्ल पे भी ऐसे असर दिख गया है। तो बस देखिए दोस्तों, अभी मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि बेटू के डैडी को खाने थे पोहा और आज मंडे है, मेरा व्रत है, तो मैं तो खाऊंगी नहीं। तो बस मैं थोड़े से ही उनके लिए बना देती हूँ। तो उनको ना आज बड़ी इच्छा हो रही थी खाने की, और मेरी हो मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं थोड़ा बहुत खाना वाना बना लूँ। तो लेकिन क्या है, वो उनकी इतनी इच्छा हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो पोहा बना देती हूँ। फिर वो जो खाना वाना खिलता है ना, वो फिर उसका तो मना करने लग गए कि मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, पोहा पोहा खा लूँगा। तो मैंने सोचा चलो बनाना तो है ही है, बना लेती हूँ तो उनका भी पेट भर जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए भी चिप्स फ्राई कर लूँ, थोड़ा पानी वानी पिल जाएगा तो मैं चिप्स खा लूँगी। तो देखा मैंने कि रिफाइंड ऑयल जो होता है ना, वो ख़त्म हो गया है मेरे घर पे। तो इस वजह से मैंने चिप्स फ्राई नहीं की, मैंने सिर्फ चाय रख दी बनने के लिए। तो मैं बस वही पी लूँगी और बाद में फिर देखूँगी। बेटू के डैडी बोल रहे थे कि वो बाज़ार से कुछ ले आएंगे फ्रूट्स वगैरह, तो मैं खा लूँगी। क्योंकि फ्रूट्स भी मतलब ऐसे मुझसे जब मैंने कुछ खाया नहीं है और फिर दवाई इतनी नुकसान भी कर गई है, गर्मी गर्मी सी लग रही है, तो वो भी बोल रहे थे कि कुछ फ्रूट्स खा लोगी तो सही रहेगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं फ्रूट्स खा लूँगी कुछ भी। तो अभी मैं बस उनके लिए पोहा बना देती हूँ, फिर वो भी खा लेंगे। तो बस अभी तो मैं अपने ढीले पीले हाथों के साथ कर रही हूँ थोड़ा बहुत काम। और आपको आवाज़ से भी मेरी लग रहा होगा कि क्या हालत हो रखी होगी, मेरी आवाज़ इतनी डाउन डाउन हो रखी है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और शक्ल पे भी ना ऐसी लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से बीमार डली हुई हूँ। तो नींद सी भरी हुई है, ऐसे कि आपने अभी देखा होगा कि मेरी आंखें ना थोड़ी ऐसी भारी भारी सी लग रही थी। तो नींद सी, क्योंकि रात भर हो गया यार, रात भर मैं सोई नहीं थी बिल्कुल भी। और फिर सुबह के टाइम जैसे नींद लगी भी थी, तो फिर लगता है ना कि अरे अब सुबह ही हो गई तो क्या सोएंगे, अब अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर मुझे काम वाम भी करना था, तो इस वजह से मैं फिर उठ के काम वाम करने लग गई कि सोना तो ये है कि बाद में भी हो जाएगा, जब देख लेंगे काम से फ्री हो जाएगा तब। तो बस अभी मैं डाल देती हूँ उनकी प्लेट में पोहा पूरे, क्योंकि बेटू भी मना कर रहा था, वो नहीं खाएगा पोहा। तो मैंने सोचा क्या होगा, थोड़े से पोहे बचे हैं वो आप पूरे खा लो। तो मैंने मेरे हस्बैंड को ही डाल दिए प्लेट में, तो वो खा रहे हैं। और मैं बस अभी ठंडी ठंडी हवा में, कूलर की हवा में बैठी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहा के आई थी अभी, और थोड़ी देर से इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई। मतलब बेटू के डैडी भी बोल रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, इतनी गर्मी क्यों लग रही है तुमको। तो बस इतनी बुरी हालत हो रखी है मेरी इस टाइम पे। तो बस अभी मैं चाय पी लेती हूँ कूलर की हवा में बैठ के, और फिर देखती हूँ बाद में क्या करना है। अभी तो मैं थोड़ा आराम ही करूँगी चाय वाय पी के, फिर कुछ खा पी के फिर मैं देखूँगी बाद में क्या करना है। तो बस ये मेरी वीडियो यहीं तक थी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू।